ऑन है। देखिए जो पिछले क्लास में पढ़े थे, है ना, वह बेसिक बात था। अगर आपको नहीं पता है तो उसे पहले एक बार जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप दोनों बुआ कह रहे हैं, अगर ना देखिएगा तो आज से जितना दिन पढ़ाई होगा ना उतना दिन नहीं समझ में आएगा। यानी पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक जब तक सही नहीं रहता है ना तब तक चैप्टर में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए यहाँ से नेक्स्ट टाइप है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपया में 2 वस्तु की दर से बेचता है तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकाले। हम इसे बनाने का 2-3 तरीका आपको बतलाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको एकदम बेसिक तरीका बतला रहे हैं जिससे आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, समझिएगा। ये आर्टिकल्स मतलब आप सभी लोग समझते होंगे कि वस्तु होता है ना, और ये रुपया है, प्राइस। अब जरा समझिएगा, हम यहाँ सीपी लिख रहे हैं और फिर से सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहा है जरा समझिएगा कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। 2 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। फिर बोला है और सभी वस्तुओं को 3 रुपया में 2 की दर से बेच देता है। 3 रुपया में 2 की दर से बेच देता है। ठीक है, ये सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पढ़ने के बाद। ठीक है ना, तो क्या कहा है, 2 रुपया में 3 वस्तु खरीदता है। 2 रुपया में 3 खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 3 रुपया में 2 की दर से बेचता है। 3 रुपया में 2 की दर से। तो बतलाइए, आप देखते होइएगा कि मार्केट वगैरह में जाते हैं तो देखते होइएगा चिल्लाते रहता है 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3। तो क्या उसका मतलब उसके पास 3 ही वस्तु है? उसके पास 3 ही वस्तु है? नहीं ना, उसके सारे बहुत सारे वस्तु है। वो दाम बतला रहा है कि 2 रुपए का 3 है ना, 2 का 3 है ना। यानी हम लोगों को वस्तु मानना पड़ेगा अपने से, चाहे कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी मानिए, है ना। या आप ऐसा आर्टिकल्स मानिए कि दोनों से कटे, किससे? 3 से और 2 से, दोनों से कटे, वैसा हम लोग आर्टिकल्स मान लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। हम 6 एलसीएम इसलिए मानते हैं कि इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा? 6। तो हम मान लिए कि उसने 6 आर्टिकल खरीदा। कितने आर्टिकल? 6 आर्टिकल। जब 6 आर्टिकल खरीदा है तो बोला है कि वह इन सभी वस्तुओं को बेच देता है। तो बेचेगा कितने आर्टिकल्स को? 6 ही आर्टिकल्स ना। यानी 6 आर्टिकल्स खरीदा तो बेचेगा कितने आर्टिकल्स को? 6 आर्टिकल्स को। यहाँ तक क्लियर है? अब जरा समझिएगा, 3 आर्टिकल्स का दाम 2 रुपया है तो 6 आर्टिकल्स का दाम कितना होगा? 4 रुपया होगा ना। यानी कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल्स 3 है, अब यहाँ 6 हो गया, यानी डबल हो गया ना आर्टिकल्स। पहले 3 था, अब 6 है, तो आर्टिकल डबल से हो गया तो प्राइस भी डबल देना पड़ेगा। यानी कितना? 2 गुना 2 यानी 4 रुपया। अब जरा देखिए, यहाँ पर आर्टिकल्स 3 गुना हुआ ना, तो प्राइस भी 3 गुना लगेगा। यानी कितना लगेगा? 9 रुपया। 9 रुपया। क्लियर है? तो ये देखिए आपका सीपी आ गया कितना? 4 और एसपी आ गया कितना? 9। तो लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ ना। कितने का लाभ हुए? 5 रुपया का। आपको पता है ना, परसेंट में बदलना है तो गुना 100% लिख दें। अब बट्टा में क्या लिखिएगा? 4, क्योंकि कंपेयर किससे करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। ठीक है ना, लाभ हो या हानि हो दोनों हम लोग कंपेयर करते हैं कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, यहाँ 4। अब इसको काट दीजिए तो 4 से 25, तो ये क्या आ गया? 125%। ठीक है, ये बात समझे। लेकिन आपको देखिए इतना करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा कहानी हम लोग करेंगे क्या
यहाँ आपको पता है कि इधर लिखेंगे आर्टिकल्स और एक तरफ प्राइस। क्या कहा था कि 2 रुपया में 3, और वह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपया में 2 की दर से बेच देता है। तो हमें एग्जामिनर को दिखलाना थोड़ी है कि हम जो है यहाँ पर जो है वस्तु की संख्या 6 माने हैं, ऐसा दिखाना है? नहीं दिखाना है। तो हम लोग सिंपली बराबर करने के लिए, क्या करने के लिए? बराबर करने के लिए बस ऐसे गुना कर देंगे। 2 गुना 2 कितना? 4। मतलब इस वाले 2 से यहाँ गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। और इस वाले 3 से यहाँ गुना कर देंगे तो 3 गुना 3 कितना? 9। बस ऐसा क्यों किए? कि ये आर्टिकल सेम हो जाए, यानी 6 वस्तु खरीदा है और 6 वस्तु बेचा है, यानी ये आर्टिकल क्या हो? सेम। इसलिए देखिए ना, ये आर्टिकल्स दुगना हुआ है तो प्राइस भी दुगना, तो यानी यही वाला 2 से यहाँ गुना कर दिया, ऐसे 2 गुना 2 यानी 4, 3 गुना 3 यानी 9। तो दिखलाना नहीं है। तो सीधा बात, यहाँ लाभ कितने का हुआ? 5 का लगाए कितना? 4% गुना कितना कर दे? 100, तो कितना आ गया? 125%। बात समझ गए? तो ये ताम झाम भी लिख कर नहीं दिखलाना है, सीधा बोलेंगे, है ना। अब जरा देखिए, आपको पिछले क्लास में आपको एक बात सिखाए थे, ये तरीका सभी लोगों को समझ में आया ना? अब समझिएगा, पिछले क्लास में आपको सिखाए थे कि अगर अमाउंट में क्वांटिटी से डिवाइड देते हैं तो क्या निकलता है? एक वस्तु का प्राइस निकलता है, एक क्वांटिटी का प्राइस निकल जाएगा, है ना। जैसे 20 रुपया में 5 कलम मिलते हैं तो प्रत्येक कलम का दाम कितना? 4 रुपया। यानी अमाउंट में अगर क्वांटिटी से डिवाइड देंगे तो प्रत्येक कलम का दाम आएगा। समझिएगा इस बात को। अब ऐसे बनाने आ गया ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना है? अब जरा समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन यह है कि 2 रुपया में 3 वस्तु खरीदता है, 2 रुपया में 3 तो अमाउंट ऊपर लिखना है ना, अब क्वांटिटी से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, है ना। 2 रुपया में 3 वस्तु खरीदता है तो याद रखिएगा, हमेशा ऊपर अमाउंट लिखिएगा, नीचे क्या लिखिएगा? क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, 2 रुपया में 3 खरीदता है तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा? 2/3 अनुपात। अच्छा, इन सभी वस्तुओं को 3 रुपया में 2 की दर से बेचता है तो अमाउंट हमेशा ऊपर लिखिएगा, 3/2। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आ गया ना। बस इसका रेशियो निकाल लीजिए, 2 दूना और 3 तिया 9। तो देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, तो यानी कितना? 5 का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस 4 गुना 100%, वैसे ही ना प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो आ गया वही 125%। तो यानी कहने का मतलब यह है, या तो ऐसे लिखकर क्रॉस गुना कर दीजिए, चाहे ऐसे लिखकर अनुपात निकाल लीजिए, बात सेम है। कोई परेशानी हुआ? चलिए तो अगला क्वेश्चन बनाइए। एक दुकानदार कुछ वस्तु को 15 रुपया में 12 वस्तु की दर से खरीदता है, तो बस इधर आर्टिकल्स लिखिएगा, इधर रुपया लिखिएगा। क्या बोला है? 15 रुपया में 12 की दर से खरीदता है और वह इन सभी वस्तुओं को 14 रुपया में 10 की वस्तु की दर से बेच देता है। यही ना। अब आपको क्या बतलाए हैं? इस वाले से यहाँ गुना हो जाएगा, है ना, क्रॉस गुना है सिर्फ। 15 गुना 10 यानी ये कितना आ जाएगा? 150, यही ना। अब 12 गुना 14 तो ये कितना आ जाएगा? 166 आ रहा है क्या? हाँ, 168। ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको जो है ये सीपी था और ये क्या था? एसपी। हम ऐसा क्यों किए हैं कि वस्तु की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए, यानी जितना खरीदे उतनी ही संख्या बेचे। उसे बराबर करने के लिए हम लोग एलसीएम लेकर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग डायरेक्टली ऐसे बोलेंगे कि ये 12 से यहाँ गुना, ये 10 से यहाँ गुना, यानी क्रॉस गुना करना है।
तो 15 गुना 10 150, 12 गुना 14 168। ठीक है, अब देखिए लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ ना, 150 में खरीदा 168 में बेचा, तो लाभ कितने? 18 का, और लागत कितना? 150। क्रयमूल्य को ही लागत कहते हैं, गुना 100%, तो ये निकल गया प्रॉफिट परसेंट। 50 तिया 50 दूना और 3 छक यानी 12% का प्रॉफिट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? या आप ऐसे बनाइए, आप जानते हैं कि अमाउंट में क्वांटिटी से डिवाइड देंगे तो एक वस्तु का दाम आएगा। तो 15 रुपया में 12 खरीदा तो एक का निकल गया, और 14 रुपया में 10 बेचा तो एक का दाम निकल गया। अब इसको सरलतम कर लीजिए। बात समझे? हमेशा अमाउंट को ऊपर लिखना है और क्वांटिटी से भाग देना है। ठीक है, काटिए। 2 सत्ते और 2 से 5। ठीक है, अब इसको 3 पचे और 3 से 4। अब क्रॉस गुना, तो ये 25 और ये कितना? 28। तो लाभ कितने का? 3 का। लागत कितना? 25 गुना कितना? 100%। क्योंकि जानते हैं प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100%। यहाँ काट दीजिए, 25 चौका 100, तो आंसर 12%। तो ये जो है काटने का मन है तो काटिए, नहीं तो क्रॉस गुना कर लीजिए। ठीक है ना? चलिए, तो यहां तक में कोई समस्या नहीं है। तो एक और बनाकर आप दिखाइए, तब थोड़ी सी बात बदलेगी। एक दुकानदार कुछ वस्तु 15 रुपया में 8 वस्तु की दर से खरीदता है। 15 रुपया में 8 वस्तु खरीदता है और 18 रुपया में 10 वस्तु बेचता है। क्लियर है? तो ऊपर अमाउंट नीचे क्वांटिटी, ऊपर अमाउंट नीचे क्वांटिटी हमेशा। बस इसे काट दीजिए, काटना है तो 3 से काटिएगा तो 5, और 3 से काटिएगा तो 6, और 2 से काटिएगा तो 3, और 2 से काटिएगा तो 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सरलतम कर लीजिए, तो 25:24। आपको क्या दिखा? लाभ की हानि? देखे ना, 25 में खरीदा 24 में बेचा, हानि हुआ ना? कितने का हानि? 1 का हानि हुआ। कितने लागत पर? 25 पर। परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंट प्रॉफिट? तक गुना 100%। यानी हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट और नीचे सीपी या गुना 100%। बस इतना लिखते हैं। तो 25 चौका 100 यानी आप समझ गए 4% की हानि है ना? अगर आप पहले जैसा ही करना है तो कर सकते हैं कि आर्टिकल्स और रुपया, तो क्या बोला है? 15 रुपया में 8 खरीदा और 18 रुपया में 10 बेचा, यही ना कहा है? आप जान रहे हैं ना, बराबर बराबर करने के लिए, यानी जितना खरीदा उतना बेचा, यह करने के लिए क्या करते हैं? क्रॉस गुना। यहाँ कितने से गुना होगा? 8 से, और यहाँ कितने से गुना होगा? 10 से। ये आ गया 150 और ये आ गया 144। ठीक है, तो ये सीपी था और ये क्या था? एसपी। तो यहाँ लाभ हुआ कि हानि? तो हानि 6 का, और 150 गुना 100%। आप समझ गए कि 50 तिया 50 दूना 3 दूना यानी 4% का हानि। बतलाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है 2 बार खरीदता है। खरीदता कितनी बार है? 2 बार। क्वेश्चन पढ़िए पहले अपने से एक बार कि एक दुकानदार कुछ वस्तु को 1 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। ठीक है, वह उतना ही वस्तु और 1 रुपया में 2 वस्तु की दर से खरीदता है, और वह
इन सभी वस्तु को 2 रुपया की 3 की दर से बेच देता है तो इस पूरे लेन देन में उसे कितने का लाभ अथवा हानि हुआ। देखते है ना कि कुछ व्यापारी होता है जो मार्केट से कुछ खरीद के लाते रहता है, और जब आते रहता है रास्ते में तो उसका दूसरा दुकान दिखता है जो चिल्ला चिल्ला के और ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बेच रहा है, इतना का इतना, इतना का इतना। सोचता है कि अरे भाई यहाँ तो और सस्ता दे रहा है, अब वहाँ ले ही लिए हुए हैं, यहाँ भी ले लेते हैं, मुनाफा होगा या कुछ भी, तो यहाँ भी खरीद लेता है ना। ऐसा बहुत बार होता है। चाहे आप मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हैं, आप मान लीजिए खरीद क्या रहे, रास्ते में कौन मतलब एकदम कम पैसा में वही सामान बेच रहा है, तो आप सोचते हैं छोड़ो ना, आप तो ले लिए हुए तो ये भी एक ले ही लेते हैं, है ना। तो वही वाला बात है ये, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझिएगा क्या बोला है, ये आर्टिकल्स और इधर रुपया। अब क्या बोला, 1 रुपया में 3 की दर से खरीदा, ठीक है, और वह उतना ही वस्तु 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा, 1 रुपया में 2 की दर से। अब इन सभी वस्तुओं को 2 रुपया में 3 की दर से बेचा, 2 रुपया में 3 की दर से। आपको पता है कि ये वाला भी सीपी है, ये वाला भी सीपी है, और ये वाला सेलिंग प्राइस है। इतना बात पता है ना। तो भाई कुछ तो खरीदना पड़ेगा ना। ये ऐसा थोड़ी है कि 1 का 3 बेच रहा है या खरीद रहा है तो 3 वस्तु वह रखा है, ऐसा नहीं, उसके पास बहुत सारा होगा। इसलिए हम लोग आर्टिकल्स मानेंगे। तो आर्टिकल्स क्या मानेंगे, इन तीनों का, किसका, इन तीनों का एलसीएम मानेंगे। क्या मानेंगे बतलाइए ना। 3 2 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा ना। 3 2 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। तो यहाँ 6 लिख दीजिए। तो आपको पता है कि जितना यहाँ खरीदा है वही उतना ही आर्टिकल्स 1 रुपया में 2 की दर से भी खरीदा है ना। तो यहाँ भी आर्टिकल्स कितना कहिएगा, 6 ही कहिएगा ना। लेकिन जो सेलिंग करेगा वह कितने आर्टिकल्स का करेगा, 12 आर्टिकल्स का सेलिंग करेगा। कितने आर्टिकल्स का सेलिंग करेगा, क्योंकि 12 आर्टिकल्स परचेज किया ना, तो सेलिंग करेगा 12 आर्टिकल्स का, ठीक है। अब जरा सिंपल सा बात देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है, आर्टिकल्स दुगना हुआ ना। 3 वस्तु का दाम है 1 रुपया, 3 वस्तु 1 रुपया में मिल जाता है, तो 6 वस्तु कितना मिलेगा, 2 रुपया में मिलेगा। यानी ये आर्टिकल्स दुगना होगा तो प्राइस भी दुगना होगा, ठीक है। ये आर्टिकल्स देखिए 3 गुना हुआ तो प्राइस भी 3 गुना होगा, ठीक है। ये देखिए आर्टिकल्स 4 गुना हुआ तो प्राइस भी 4 गुना होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर ना समझे तो और भी तरीका है इसको समझाने का, समझ में आ रहा है। चलो तो भाई बतलाना यहाँ पर कि ये दोनों तो सीपी था ना, कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस कितना कहेंगे, 5 रुपया कहेंगे। और सेलिंग प्राइस, तो लाभ की हानि, लाभ हुआ ना, कितने रुपए के लाभ हुए, 3 रुपए का। कितने लगाकर हुए, 5, यानी 3/5 गुना 100%, तो यही निकल गया प्रॉफिट परसेंट। तो 5 से 20 बार में, तो आंसर कितना, 60। ये बात समझ में आ गया। तो आप ऐसे करें या ऐसे बनाइए। देखिए आपको पता है कि अमाउंट अपॉन क्वांटिटी करते हैं तो एक क्वांटिटी का प्राइस आता है, यही ना। आइए, तो बोला है कि दुकानदार कुछ वस्तु 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदा है। इसका मतलब एक क्वांटिटी का दाम कितना, 1/3। ऊपर में हमेशा अमाउंट लिखिएगा, याद रहेगा, और नीचे में क्वांटिटी से भाग। अब आगे बोला है वह उतना ही वस्तु 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा है। 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा है, ठीक है। अब जरा बतलाइए, यह एक वस्तु का प्राइस है, यह भी एक वस्तु का प्राइस है। आइए दोनों क्या है, सीपी है ना। क्या है ये, सीपी है, कॉस्ट प्राइस। यानी यह 1 रुपया के 3 की दर से खरीदा था, यह 1 रुपया के 2 की दर से उतना ही खरीदा है। तो एक आर्टिकल्स कितने आर्टिकल्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा अलग बात है।
अब जरा समझिएगा, इन सभी वस्तुओं को वह 2 रुपया के 3 की दर से बेचा। कैसे बेचा है? 2 रुपया के 3, तो ऊपर में 2 और नीचे में क्या होगा 3। तो ये कितने आर्टिकल्स का दाम आया? 1 आर्टिकल्स का आया ना। लेकिन आप खरीदे कितने आर्टिकल्स है? देखा है ना, 1 आर्टिकल्स 1 आर्टिकल्स 2 आर्टिकल्स बोलेंगे ना, तो सेलिंग भी कितने आर्टिकल्स का करेंगे? 2 ही आर्टिकल्स का ना। तो 1 आर्टिकल्स का ये दाम है, तो 2 आर्टिकल्स का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? अच्छा चलिए इसको हल कर लीजिए, बस सिंपल सी बात है। तो एलसीएम कितना आएगा? 6, और ऊपर में कितना आएगा? 5 आएगा ना। और ये कितना है? 4 अब बट्टा में 3 काट दीजिए, 3 एकम और 3 दूना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5:8। क्लियर है? लाभ कितने का? लागत 5 गुना 100%। ये प्रॉफिट परसेंट निकल गया ना। काट दीजिए 5 से 20, तो 20 दिया 60%। बात समझ में आ गया? आया ना। चलिए आगे बढ़े, करिए तेजी में उड़ाइए आप लोग अपने से। वही सेम प्रश्न है। एक दुकानदार कुछ वस्तु को 1 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। आर्टिकल्स रुपीज 1 रुपया में 3 खरीदा, वह उतना ही वस्तु 1 रुपया में 4 खरीदता है। ठीक है, और वह इन सभी वस्तु को 2 रुपया में 3 की भाव से बेचता है। ये दोनों सीपी है और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो हम बतलाएं इनका तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो आर्टिकल्स है उन तीनों का। तो एलसीएम कितना आएगा? 12। तो यानी 12 आर्टिकल्स यहाँ खरीदा, 12 आर्टिकल्स यहाँ खरीदा, तो कितना आर्टिकल्स बेचा? तो 24 आर्टिकल्स बेचा। आर्टिकल्स कितना बेचा भाई? 24 ही कहेंगे ना। नहीं समझे भाई? जितना इस दर से खरीदा था, मान लीजिए कि इस दर से 12 खरीदा, तो इस दर से भी तो 12 ही खरीदेगा ना। तो 12 सेलिंग कितना करेगा? 24। बस ये प्राइस देखिए, 3 से सॉरी आर्टिकल्स 3 से 12 हुआ, यानी 4 गुना प्राइस हुआ, सॉरी आर्टिकल्स हुआ 3 से 12, यानी आर्टिकल्स 4 गुना हुए, तो प्राइस भी 4 गुना होगा, यानी 4 रुपया। आर्टिकल्स 3 गुना हुआ तो प्राइस भी 3 गुना, यानी 3 रुपया। आर्टिकल्स 8 गुना हुआ तो प्राइस भी 8 गुना, यानी 16 रुपया। ये दोनों तो कॉस्ट प्राइस है, तो यानी 7 रुपया, और सेलिंग प्राइस 16 रुपया। तो लाभ हुआ कि हानि? तो लाभ कितने का? 9 का। लागत 7 गुना 100%, तो निकल गया ना प्रॉफिट परसेंट। कोई दिक्कत? तो 900 बटा में 7 है, 900/7। इसको पूर्णांक में लिख लीजिए, 900/7% है, इसे पूर्णांक में लिख लीजिए। तो 1284 होता है ना, यही ना। तो 6 अब आएगा 60, तो 7 8 56 और 4 बटा में 7, यही आएगा क्या? आएगा ना। ठीक है, या ऐसे ही करना है तो करिए ना, कोई परेशानी थोड़ी है। 1 रुपया में 3 खरीदा, फिर से 1 रुपया में 4 खरीदा, और 2 रुपया में 3 बेचा। तो ये देखिए, एक आर्टिकल्स 2 आर्टिकल्स खरीदा ना, तो 2 आर्टिकल्स ही बेचेगा, यही ना। तो एक आर्टिकल्स को इतना में बेचा है, तो 2 आर्टिकल्स को तो 2 से गुना। एलसीएम इसका कितना? 12, और ऊपर में 7 आएगा, और यहाँ पर कितना? 4 बटा में 3। मन है काटने का तो काट सकते हैं। अब कितना आ जाएगा? 7:12। बात हाँ बोले। अच्छा 4 बार में जाएगा ना, 16 आएगा ये, यानी ये 4 बार में जाएगा, 3 चौका 12। तो लाभ कितने का हुआ? 9 का। लागत है 7 का, गुना 100%,
ये प्रॉफिट परसेंट आ गया। अब यहां से पूर्णांक में लिखे थे तो 128 पूर्णांक 4/7%। ठीक है, अगला बनाइए। अब जरा देखिए कैसे कैसे करता है। एक दुकानदार कुछ वस्तु 3 रुपया में 2 वस्तु की दर से खरीदता है, वह उतना ही वस्तु 2 रुपया में, वह ये तो सेम ही है, बनाइए तेजी में। 3 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है तो 3/2, वह उतना ही वस्तु और 2 रुपया में 3 खरीदता है तो 2/3, तो एक वस्तु का दाम आ गया। और दोनों को जोड़ दे तो 2 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हो गया। अच्छा, इसको सेलिंग कैसे किया है? वह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपया में 4 की दर से, तो यानी 3 रुपया में 4, याद रखिए क्वांटिटी से भाग दीजिएगा, अमाउंट अपॉन क्वांटिटी करते तब एक वस्तु का दाम निकलता। यहाँ 2 आर्टिकल्स खरीदे थे तो 2 ही आर्टिकल्स बेचेंगे ना, हो गया। यहाँ से हल करिए एलसीएम, तो ये आएगा एलसीएम 6, ठीक है ना। तो ये कितना कहलाएगा? 2 तिया 6 यानी 9, और ये 3 दूना 6 यानी 4, और ये क्या कहलाएगा? 6, सरकार दीजिए ना, कट रहा है तो 2 दूना में 4, तो 3/2। यहाँ कट रहा है तो काट लीजिए, 2 तिया, इधर कितना रहेगा 13, और इधर कितना रहेगा 9। लाभ की हानि, हानि ना, 13 में खरीद कर 9 में बेचा तो हानि ना, कितने का हानि? 4 का हानि। कितने लगाकर गुना 100%, तो ये हानि परसेंट निकल जाएगा। तो देख रहे हैं ना, 400/13% आया। पूर्णांक करिए, 13 तिया, अब आएगा 1 का 0, यही ना, तो यहाँ 0 लगाकर 10/13 लिखिए। 30.10/13%, सही है ना। अब आगे करिए, नेक्स्ट है। अब क्या कहा है जरा सुनिएगा, देखिए आर्टिकल्स और इधर रुपीज, बोला 1 रुपया में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। 1 रुपया में कितने वस्तु? 2 वस्तु खरीदता है। अब आगे पढ़िए, वह पहले से दुगनी वस्तु को 1 रुपया में 3 की दर से खरीदता है। ठीक है, वह इन सभी वस्तुओं को 2 रुपया में 3 वस्तु की दर से बेचता है। ठीक है ना। ये सीपी और ये एसपी 2 बार खरीदा है, यही ना कर रहा है, और क्या। आपको पता आर्टिकल्स का एलसीएम, तो आर्टिकल्स का एलसीएम कितना आएगा? 6। अच्छा बतलाइए, जो दूसरी बार खरीदा है क्या बोला है? वह पहले से दुगनी वस्तु को 1 रुपया में 3 की दर से खरीदता। पहले से दुगना, तो पहले कितना खरीदा है, तो अब कितना खरीदा? 12। अच्छा, सेलिंग कितना किया? 18। दोनों को जोड़ कर ना बोलेंगे, कोई दिक्कत? आइए, ये 3 गुना हुआ तो प्राइस भी 3 गुना, ये 4 गुना हुआ तो प्राइस भी 4 गुना, ये 6 गुना हुआ तो प्राइस भी 6 गुना। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा बतलाइए, तो सीपी कितना कहिएगा? 7 रुपया, यही ना, 3 जोड़ 4 7। आईएसपी कितना? 12। तो लाभ की हानि, लाभ कितने का? लाभ 5 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना, निकालिए ना, 5 में सीपी गुना 100%, 500 में 7, तो 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 3/7%। कोई दिक्कत? पहले जैसा करना चाह रहे हैं क्या? करिए, देखिए दोनों बेस्ट है,
कैसे भी बनाने आए बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं कि जो ऐसे बनाए सो फेल, वैसे बनाए से पास। कैसे भी बनाइए, बनना चाहिए। आपको पता है कि अमाउंट में क्वांटिटी से डिवाइड देते हैं तो 1 का दाम आता है। तो 1 रुपया में 2 खरीदा है तो 1/2, यही ना लिखेंगे, तो 1 वस्तु का दाम आ गया। फिर बोला 1 रुपया में 3 खरीदा है तो 1/3, तो 1 वस्तु का दाम आ गया। लेकिन बोला पहले से दुगना खरीदा है, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आप 1 वस्तु परचेज किए तो यहाँ कितना, 2, यही ना। इन दोनों को जोड़ दे तो 3 वस्तु खरीदे, तो 3 वस्तु को सेलिंग भी करिएगा ना। तो यहां से देखिए सेलिंग कैसे करता है, 2 रुपया में 3, तो 1 आर्टिकल्स का तो 2/3 हो जाएगा। कितने आर्टिकल्स खरीदा है, 1 और 2, 3 आर्टिकल, यही ना। तो 3 आर्टिकल सेलिंग किया। एलसीएम तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। भिन्न का जोड़ अपने से करें, 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो ये 7 अनुपात कितना, 12। देख रहे हैं ना, 12 ना होगा। वही बात, प्रॉफिट हुआ 5 का, लागत 7 का, गुना 100%। वही बात कहेंगे 71.3/7%। बतलाइए, कोई परेशानी नहीं। तो आगे करिए अपने से। यह चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो समझिए कि आपकी मौज हो गई। पता है इन सब चैप्टर को बहुत बच्चे बार बार पढ़ते हैं, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं, क्योंकि जहां पढ़ते हैं वहां पर उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। यही रीजन रह जाता है कि पढ़ने के बावजूद भी यह चैप्टर नहीं बन पाता। तो एकदम हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसलिए पूरा ध्यान लगाकर पढ़िए कि आपको ऐसा नौबत नहीं। ठीक है, आइए। क्या बोला है कि 4 रुपया में 3 वस्तु खरीदता है, 4 रुपया में 3, और पहले से दुगना 3 रुपया में 2 की दर से खरीदता है तो 3/2। तो पहले से दुगना बोला था, अगर यहाँ 1 वस्तु कहें तो यहाँ कितने वस्तु खरीदा है, 2। ये दोनों को जोड़ दे तो 3 आर्टिकल्स खरीदा है केवल। तब सेलिंग कितना की करेगा, 3 ही आर्टिकल्स का सेलिंग भी करेगा, यही ना करेगा। अब जरा समझिएगा, वह इन सभी वस्तु को 7 रुपया में 4 बेचता है, 7 में 4। ठीक है, तो कितनी आर्टिकल्स परचेज है, 3, तो सेलिंग भी 3 कहेंगे। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम इस बार निकाल जरूरत है क्या, 2 से 2, ये सीधा 3 तिया 9, और 9 + 4 13/3। आइए कितना आ जाएगा, 21/4। क्रॉस गुना 13 चौका 52, 21 तिया 63, यही ना। लाभ की हानि, कितने का लाभ है, कितने का लाभ है, लेकिन 52 में खरीद कर 63 में बेचा तो 11 का लाभ हुआ ना। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो क्या लिखे, 11 में CP गुना 100%, यही ना। काट दीजिए, 13 चौका 52 और 13 से 25, यही ना। अब गुना करिए, 25 गुना 11 कितना होता है, 275, अब बट्टा में 13%, पूर्णांक में लिख दीजिए, 13 दूना 26 और 13 एक कम 13। कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़े, आगे बढ़ने की अनुमति है। बोलिए, चलिए अब जरा समझिएगा अच्छे से। यहाँ एक ही साथ 2-2 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कोई एक सिंगल क्वेश्चन रहेगा,
और क्वेश्चन को अच्छे से एक बार अपने से जरूर पढ़ा करिए कि आपको समझ में आए। क्या है क्वेश्चन कि एक दुकानदार कुछ वस्तु को 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है। आगे लिखा है वह कुछ और वस्तु को 1 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। तो पहले यहीं पर समझने वाली बात क्या कि पहले यह लिखा रहता था, क्या लिखा कि वह कुछ और वस्तु 1 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। इसके स्थान पर लिखा रहता था या तो वह उतना ही वस्तु और परचेज करता है या पहले से दुगना वस्तु परचेज करता है या तिगुना परचेज करता है। ठीक है ना, ऐसा लिखा रहता था। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन है कि 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है और फिर आगे लिखा है वह कुछ और वस्तु, पता नहीं, दोनों डिफरेंट टाइप है। यानी 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदा गया और फिर 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदा गया, तो दोनों का क्वांटिटी सेम हो ऐसा कहीं से कोई जरूरत नहीं है। क्वांटिटी सेम नहीं होगा, इतना दिमाग में बैठा ले। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी सेम ही कहना होता तो वह लिखता कि वह उतना ही वस्तु 1 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। बात समझ गए। अब आगे कहा है वह इन सभी वस्तुओं को 2 रुपया में 3 की दर से बेच देता है। तो पहले मैं आपको वही डिटेल्स वाली बात समझाऊंगा। तो आपको पता है कि पहले क्या लिखेंगे, आर्टिकल्स और इधर रुपीज। 1 रुपया में 2 खरीदा, 1 रुपया में 2। अब बोला कि कुछ और वस्तु 1 रुपया में 3 खरीदा और इन सभी वस्तुओं को 2 रुपया में 3 की दर से बेचा, 2 रुपया में 3 की दर। आपको पता है तो आगे क्वेश्चन पहले क्या, पहले पढ़ लीजिए पूरा। उसे कुल लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, पहला सॉरी कंडीशन दिया है आपको, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालना ही है। लेकिन पहला क्वेश्चन क्या है जरा सुनिएगा, यदि पहले प्रकार और दूसरे प्रकार की वस्तु की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2 है। हाँ, सवाल में ही है, आपको इसमें लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालना है। यानी यहाँ के बाद यही क्वेश्चन केवल पढ़िए, नीचे वाला देखना भी मना है, वो दूसरा क्वेश्चन आपको समझाएंगे, केवल मेरे समझाने के लिए, इसलिए दोनों इस जगह है। ठीक है, तो जरा समझिएगा। तो यानी पहले प्रकार और दूसरे प्रकार का जो मात्रा है वह किस अनुपात में, 3:2। तो यहां पर आपको पता है कि एलसीएम मानेंगे, क्या मानेंगे, एलसीएम कितना, आर्टिकल्स का 6 आएगा। तो आपको पता है कि ये भी सीपी है, ये भी सीपी और ये एसपी। अब बात यह रही कि आर्टिकल्स का एलसीएम 6 आया, तो क्या आर्टिकल्स हम लोग 6 मान लें, तो नहीं मानिएगा, आर्टिकल्स से नहीं मानिएगा, क्योंकि अभी आगे जो है आर्टिकल्स को 3:2 के अनुपात में बांटा है। पहले और दूसरे प्रकार का जो है वह किस अनुपात में है, आर्टिकल्स 3:2। तो इसके सम से सीधा गुना कर दीजिएगा, किससे गुना, सम से। सम कितना है देखिए, 3 गुना 3 और 2 5, कितना है 5। तो आर्टिकल्स एलसीएम कितना आया है, 6 आया है, और इसका सम कितना है 5, तो 5 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 30। तो आपको 30 आर्टिकल्स मानना है। कितना आर्टिकल्स, 30 आर्टिकल्स। तो जरा बतलाइए, अगर 30 का, सुनिएगा जरा ध्यान से, यहां पर कितना खरीदा है, 3:2 है। तो आपको पता है कि 3:2 अगर हम कहें तो जरा ध्यान से समझिएगा, ये 3:2 है। तो अगर पहले प्रकार का पूछे तो कितना कहिएगा, पहले प्रकार का पूछे तो कितना कहिएगा, देखिए 3/5 भाग कहेंगे, और दूसरे प्रकार का 2/5 भाग। तो 18 का 30 का अगर 3/5 निकाले तो कितना आएगा 18। ठीक है, अच्छा 30 का अगर 2/5 निकाले तो कितना आएगा 12।
तो इतना मेहनत भी करने का कोई आवश्यकता है क्या? नहीं। आप करिएगा क्या? अब ये सुनिए, सीधा एलसीएम आर्टिकल्स का कितना आया? 6। इस अनुपात में गुना करके मानना है, ठीक है? तो डायरेक्ट उतना आ जाएगा। देखिए ना, 6 तिया 18 और 6 दूना, तो वही बात सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 18 12 आ जाएगा कि नहीं? तो इतना मेहनत करने का आवश्यकता है क्या? नहीं है। मेहनत वही करे जहां पर कुछ मिले, बिना मतलब का कहीं पर अपना दिमाग दौड़ाने से कोई फायदा नहीं। तब सबसे पहला काम क्या करना है? आर्टिकल्स का एलसीएम यानी 6। अब यहाँ अनुपात देखिए, 3:2 है, तो पहला वाला 3 है ना, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो ये 18, और दूसरा वाला क्या है? 2 है, तो 2 से गुना, तो ये 12। ठीक है, अब जरा समझिएगा ऐसा क्यों माने। अब 18 12 का आप रेशियो भी निकालेंगे ना, रेशियो भी निकालेंगे 18 12 का, तो 3:2। तो यही तो बोला है, पहले प्रकार और दूसरे प्रकार का आर्टिकल्स का रेशियो 3:2 होना चाहिए। बात समझ गया? आइए, तो यहाँ सेलिंग कितना करेगा? 30। बोलिए ना, 30 खरीदा ना, 18 12 30। चलिए काम शुरू। यहाँ आर्टिकल 9 गुना हुआ तो प्राइस भी 9 गुना होगा। आर्टिकल 4 गुना हुआ तो प्राइस भी 4 गुना हुआ। देखा, 3 से 12 हुए, यानी आर्टिकल्स 4 गुना खरीदेंगे तो पैसा भी 4 गुना देना पड़ेगा ना। 3 से 30 हुआ यानी 10 गुना, तो यहाँ भी 10 से गुना करिए, 20 हो जाएगा। यहाँ से जरा बतलाइएगा, सिंपल सी बात कि कॉस्ट प्राइस कितना और सेलिंग प्राइस 20 है ना, तो लाभ की हानि, लाभ कितने का? 7 का। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 7 बटा में सीपी गुना 100%, तो 700 बटा में 13, यही ना आएगा। तो 13 5 53.11 बटा, यही आएगा ना। कोई दिक्कत है? आप इसे एक लाइन में भी बना सकते हैं, इतनी ताम झाम करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि अमाउंट अपॉन क्वांटिटी करने से क्या आता है? एक वस्तु का दाम आता है, एक आर्टिकल्स का प्राइस। ठीक है, यहां समझिएगा, ध्यान से देखिए क्या बोला। 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है तो क्या लिखेगा? 1/2। फिर 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदता है तो क्या लिखेगा? 1/3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, इनका क्वांटिटी देखिए किस अनुपात में खरीदा है? 3:2, यानी पहले प्रकार का 3 तो दूसरे प्रकार का 2, तो यहां से प्लस हो जाएगा ना। ये निकल गया कॉस्ट प्राइस। पहला प्रकार दूसरा प्रकार दोनों तो खरीदा है ना, तो दोनों को सम कर दिए तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब अनुपात, इसे बेचा कैसे है? देखिए क्या कहा है, 2 रुपया में 3, तो यहाँ क्या करेंगे? 2/3 और गुना कितना? कितना से मल्टीप्लाई, कितना से मल्टीप्लाई? अरे भाई कितने आर्टिकल्स खरीदे हैं? अरे 3 और 2 5 आर्टिकल्स ना, तो 5 से 5 ही आर्टिकल सेलिंग करेंगे ना। यहाँ से एलसीएम बोलिए और ऊपर में कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, और यहाँ पर बतलाइए 3 दूना 6 यानी 4, यही ना। और ये कितना आएगा? 10/3। काटना चाहे तो काटिए, 3 दूना, अब बतलाइए ये आ गया 13 और ये आ जाएगा 20। बात वही आ गया, सेम कहानी। 13 में खरीदा, 20 में बेचा, तो 7 का लाभ, यानी प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो 7/CP गुना 100%। ठीक है, बन जाएगा ऐसा। अच्छा, इसी में सेकेंड क्वेश्चन भी है, यदि पहले प्रकार की वस्तु की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या से 20% अधिक है। कितना अधिक है? तो पहले प्रकार की मात्रा दूसरे से 20% अधिक है, यानी 120 है, यही ना। यानी किस रेशियो में? 6 और 5, माने यहाँ 6 से गुना, यहाँ 5 से गुना, तो 6 5 11, तो यहाँ कितने से गुना? 11 से। नीचे सेम प्रोसेस रहेगा। कोई दिक्कत? तो बनेगा, तो ऐसा आपके लिए है, आगे टेंशन नहीं करना, बनाइए तेजी में।
हाँ अच्छा, बनाया हुआ कहीं आज आपको पीडीएफ भेज देंगे, जो मतलब क्लास में अभी हो रहा है ना पढ़ाई, उसी जस्ट पीडीएफ भेज देंगे उसी का। चलिए बनाइए तेजी में। कैसे बतलाऊं, रेशियो से या एलसीएम से? एलसीएम वाला लो भाई। आर्टिकल्स और इधर रुपीज, क्या बोला है? 3 रुपया में 4 खरीदता है। और आगे बोला कि वह कुछ वस्तु 1 रुपया में 3 खरीदा, कुछ और वह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपया में 2 की दर से बेचा। यदि पहले प्रकार दूसरे प्रकार की मात्रा का अनुपात 2:3 है तो कुल लेन देन में लाभ हानि %। तो जरा आर्टिकल्स का एलसीएम कितना? 12। तो यहाँ 12 गुना पहला प्रकार, तो 12 गुना 2 करिएगा तो कितना? 24। अच्छा 12 गुना दूसरा प्रकार 3 से गुना करिएगा यानी कितना? 36। यहाँ सेल कितना होगा? 36 24 60। क्लियर है? बात समझ में आया? यहाँ बतलाइए आर्टिकल्स कितना गुना हुआ? 4 से 24 हो गया यानी 6 गुना हुआ, तो प्राइस भी 6 गुना देना पड़ेगा, यही ना, यानी 18। ये देखिए कितना गुना हुआ? 12 गुना। 3 से 36 12 गुना, तो प्राइस भी 12 गुना, तो 12। आर्टिकल देखिए 30 गुना हुआ, 2 से 60 30 गुना, तो प्राइस भी 30 गुना यानी 90 होगा। अब आप देखिए 30 में खरीदा है, कितना में खरीदा है? 30 में, यही ना, दोनों कॉस्ट प्राइस था। 90 में बेचा तो लाभ हुआ कितने का? 60 का। तो प्रॉफिट % निकालना है तो 60 बटा में सीपी या गुना 100%। आप देख रहे हैं इतना ज्यादा मुनाफा कमाया, 200% का मुनाफा। ठीक है, या आप ऐसे ही करिए ना, क्या बोला? 3 रुपया में 4, तो 3 बटा में 4 अमाउंट अपॉन क्वांटिटी लिखना है। अच्छा उसके बाद कितना कहा है? 1 रुपया में 3, तो यानी 1 बटा में 3। अच्छा पहले प्रकार से 2 वस्तु तो दूसरे प्रकार से 3 वस्तु, यही ना, तो इसको दोनों में गुना कर दिए, इसका 2 तो इसका 3, दोनों को जोड़ दिए तो कॉस्ट प्राइस। अच्छा इसको सेलिंग कैसे किया? 3 रुपया में 2, तो 3 बटा 2 कितना से गुना करेंगे भाई? बोलो ना, 2 3, पहले प्रकार का 2 दूसरे का 3 खरीदे थे, तो टोटल 5 हुआ, तो 5 से गुना। अच्छा हल करो भाई, बहुत बात हुआ। 2 दूना 3 से 3, इसको जोड़ो तो 2 एक काम 2, तो 2 जोड़ 3 कितना? 5 बटा में, और ये देखो भाई 15 बटा में, अच्छा बतलाना 2 से 2, ये भी कट गया, ये तो सीधा दिख गया 200% का प्रॉफिट, नहीं दिखा? लाभ कितने का? 2 का अपॉन सीपी गुना 100%। दोनों जो है आप कैसे भी करिए, आपके भेजा में क्या भेज जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे एग्जाम में बना के आइए, तोड़ के आइए प्रश्न को, लेकिन छोड़िए नहीं। ठीक है, चलिए अगला। वही जो अनुपात वाला बतलाया है ना, परसेंटेज वाला, वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए ना, पहले प्रकार की वस्तु की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या से 50% अधिक है, यानी 150 और 100 हो जाएगा ना। रेशियो क्या आ गया? 3:2। बाद बाकी तो पुराना काम करना है, रेशियो से ही बना देते हैं। 3 रुपया में 2 खरीदा, फिर से वह कुछ और वस्तु 3 रुपया में 4 खरीदा। तो पहले प्रकार से 3 खरीदा तो दूसरे प्रकार से 2 खरीदा, दोनों को जोड़ दिए तो सीपी अनुपात। अब 5 रुपया में 4 की दर से बेचा, 5 रुपया में 4, तो नीचे में क्वांटिटी से भाग,
गुना, कितना से गुना हो जाएगा? पहले प्रकार का 3, दूसरे प्रकार का 2, तो 3 2 5, तो 5 से गुना हो गया। जितना खरीदा उतना ही बेचेगा, क्योंकि ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, तो 5 का निकालने के लिए 5 से गुना। ठीक है, काटो, ये आएगा 9/4 और ये आएगा 2 दूना, सॉरी गलती कर रहे हैं ना, 2, ये 9/4 और प्लस ये 9/2, सॉरी 3/2, 3/2 और ये 25/, एलसीएम 4 होगा और ये 9 और ये 6 होगा। अब 25/4, 4 से 4 गया 15 और इधर 25, काट दीजिए तो 3 5। आप सुने हैं ना 3 5 ज्यादा मत करो। अच्छा ये 4 लिख दिए है ना, हाँ कभी कभी हो जाता है। चलिए तो 2, तो ये 12/2 आएगा ना, इधर 6 लिख दे, इधर 25 इधर 4, तो 6 चौका इधर 25, तो लाभ कितने का? अच्छा प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो जानते ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100%, यही ना। काटो, 4 से 6 और 4 से 25, यानी 4.1/6%। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे देखिए, हटाएं, करिए। इस बार क्या है भाई? हाँ वस्तु दे रखा है क्वेश्चन में ही। पहले प्रकार से कितना आर्टिकल्स खरीदना है ये पहले से ही गिवन है, तय है। आप अपने से दूसरा तय नहीं करिएगा, जो क्वेश्चन में दिया है वही तय रहेगा। क्या बोला है कि एक दुकानदार 300 वस्तुओं को 1 रुपया में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। 1 रुपया में 2, तो जान गए अमाउंट अपॉन क्वांटिटी, तो एक वस्तु का दाम। कितना वस्तु खरीदा है? 300। अब आगे बोला है वह 600 वस्तुओं को और 1 रुपया में 3 की दर से खरीदा है, तो 1/3, तो एक आर्टिकल्स का दाम आ गया। कितना खरीदा है? 600, तो गुना 600, दोनों को जोड़ दीजिए तो सीपी आ गया। क्या आ गया? अब एसपी निकालिए। वह इन सभी वस्तुओं को 2 रुपया में 3 की दर से बेचा, तो एक का दाम 2/3। कितना बेचेगा? 300 600, तो 900। अब बस इसी को हल, तो 2 से ये 150 और 3 से 200 और 3 से 300, तो बतलाइए कितना हो गया? 350, 350, और ये हो गया 600। 50 से काट दें, हाँ वही बात है ना, 50 से 7 बार में और 50 से 12 बार में, यही ना। तो लाभ कितने का? प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100%। आपको लाभ अथवा हानि परसेंट पूछा है, तो लाभ हुआ। तो यहां से देखिए 500/7 यानी कितना है? 71 यही आ रहा है, यही ना आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छा एक बात सुनिए, बात एग्जाम में इतना बनाने से भी काम नहीं चलेगा। एग्जाम में लिखा रहता है, जैसे क्वेश्चन लिखा है ना, कितने का लाभ अथवा हानि हुआ, तो आपको यहाँ अंत में लिखा रहेगा इतना प्रतिशत लाभ और इतना प्रतिशत हानि, है ना। तो वो भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इतना लिख के इधर हानि लिख दिया रहे वही में टिक लगा दीजिए, तो गलत हो जाएगा। बस हाँ ये लाभ हो गया, हाँ ठीक है ना, तो लाभ लिखा रहेगा। ये बात पर भी एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। एलसीएम से भाई कैसी, वही तो कहानी करना है। दिखाएं लो, आर्टिकल्स रुपीज का बोला
1 रुपया में 2, और फिर से 1 रुपया में 3। बेचा कैसे? वही काम करेंगे, कुछ नया नहीं। ये 300 खरीदे ना, तो डायरेक्ट इसका ले ले क्या 300 600 का? सुनो ना भाई, आप ले सकते हैं भाई, ले सकते हैं, रेशियो ले क्या, तो चाहे तो रेशियो भी लेकर बना सकते हैं 300 600। ऐसे भी देखिए ना 150 गुना दिख रहा है, तो ये भी 150 गुना हो जाएगा। अच्छा, इस यहाँ से 600 खरीदा है ना, तो 200 गुना है, तो ये भी 200 हो जाएगा। अब बेच कितना रहा है? 900, तो ये कितना गुना है? 300 गुना है, तो ये भी 300 गुना है। बात वही सेम आएगा। ये 150 दोनों को जोड़िएगा तो 350 और ये 600। इतना लंबा कहानी करने की कोई जरूरत नहीं है। 7 12 आगे तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत? जैसे आपको अच्छा लगे, है ना। सबको सब चीज पसंद ही आ जाए तो फिर ज्यादा परेशानी हो। चलिए एक अपने हाथ से करिए ना, तेजी में करिए कि यह टाइप आज कंप्लीट करवाएं। 300 रुपया में 300 वस्तुओं को 1 रुपया में 2 की वर्ष से खरीदा, तो 1/2 अमाउंट अपॉन क्वांटिटी गुना 300। याद रखिए, हाँ 400 वस्तु को 3 रुपया में 4, तो 3, एक वस्तु का 3/4 कितना खरीदा है? 400, तो गुना 400 प्लस कर दीजिए, सीपी निकल गया। एसपी निकालिए। वह इन सभी वस्तुओं को 4 रुपया में 5, तो 4/5 कितना बेचेगा? तो 300 400 700। अब जरा देखिए, 2 से काटिएगा 150, और 4 से तो 100, अब 5 से कितना? 5 से 14 140, यही ना। तो ये जोड़िएगा तो 300 150 450, ऐसे जोड़िएगा तो 500, गुना करिएगा तो 560। 0 0 अब कट रहा है नहीं ना। कितने का लाभ? जानते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100%। 5 9 5 से 20, तो ऊपर आ गया 220 बट्टा में 9%। तो 9 दूना 18, 4 0 9 चौका 4/9% लाभ। बात समझ रहे हैं? लाभ ही हुआ है ना। अच्छा एक बात आपको बोलूं, कहेंगे तो बोलेंगे। देखिए यहाँ पर हमको प्रॉफिट या लॉस निकालना होना, तो जब भी फ्रैक्शन में आता है ना, तो उसका अनुपात निकाल लिया करते हैं। जब भी सीपी और एसपी फ्रैक्शन में दिया रहे, आगे बहुत सारे प्रश्न में आएगा, तो वहाँ पर रेशियो निकाल कर प्रॉफिट निकालना या लॉस निकालना आसान होता है। ठीक है ना। नहीं समझे मतलब? यहाँ समझिए। जैसे आपको पता है कि हम यहाँ से पहले बहुत बच्चा जो है पहले ऐसे करके सीपी निकाल लेगा। देखिए ना, गुना 400, तो ये क्या निकला? सीपी निकला। कितना आ गया था? 150, ये 100, 300 यानी 450, ये सीपी आ गया था। अब अलग एसपी निकालेगा। ठीक है, तो यानी 1/4 में 4/5, 4 में 5 ना, 4 रुपया में 5, तो कितना था? 300 400 700, तो 5 से 140। ये इसलिए बतला रहे हैं ना। अब यहाँ पर सीधा देखिए, लाभ कितने का? 110 का। लगाया कितना? 450 गुना 100%। इसको हल करें तो वही बात आएगा 9 आइए 20, 24 सही 4/9%। अब एक बात समझिएगा, तो हम यह आपको बात सिखाए हैं ना कि सीपी और एसपी जहां भी आपको लगे कि यह फ्रैक्शन में है, तो लाभ हानि निकालने में आपको माइनस करने में परेशानी होगा, तो उस समय आप अनुपात ही निकालेंगे ना, तो बेटर रहेगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन में मैं ऐसा करूंगा, तो जरा ध्यान रखिएगा। आप घटा कर भी निकाल सकते हैं, यानी सीपी अलग एसपी अलग। फ्रैक्शन में आ जाए तो उससे भी क्या मतलब है, इसे वो घटाएंगे,
है ना। अगर रेशियो निकाल लेते हैं तो आसान हो जाता है। आइए अगला, कुछ नया है क्या, है ना। आइए, एक दुकानदार कुछ वस्तु 4 रुपया में 5 खरीदता है, 4 में 5, और वह इन सभी वस्तुओं को 5 में 4 की दर से बेच देता है। 5 रुपया में 4 की दर से, हाँ। अब बोला है, इस बार क्वेश्चन यह नहीं है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत बतलाए, ये तो पढ़ चुके हैं। लाभ अथवा हानि प्रतिशत पूछता तो कैसे बनाते, लेकिन इस बार क्या बोला है जरा सुनिएगा। उसे कुल पर 360 रुपया का लाभ होता है, कुल पर 360 रुपया का लाभ होता है, तो वस्तु की संख्या बतलाइए, यानी वह कितने वस्तु परचेज किया था। बात समझ गए। आइए यहाँ पर समझिएगा, ये तो आपका सीपी है और ये क्या है, एसपी है, सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। अब जरा बुझिएगा, आपको पता है ना आर्टिकल्स का क्या ले, एलसीएम। एलसीएम कितना, 20। एलसीएम कितना, 20। तो ये 20 खरीदा और 20 को ही बेचा, यही ना बात कहेंगे। 20 खरीद कर 20 को बेचा, यही ना। बतलाइए, प्राइस आर्टिकल्स 5 से 20 हुआ, यानी 4 गुना हुआ, तो प्राइस भी 4 गुना करिए। देखिए आर्टिकल्स 4 से 20 हुआ, यानी 5 गुना हुआ, तो इसको भी 5 गुना, ये 25 हुआ। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अच्छा, ये 16 में खरीदा और 25 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 9 का लाभ हुआ ना। कितने का लाभ हुआ, अच्छा 9 का लाभ कमाने के लिए, यानी 9 रुपया लाभ कमाने के लिए, 9 रुपया लाभ कमाने के लिए 20 वस्तु खरीद कर बेचना पड़ेगा, यानी वस्तु की संख्या 20 होगा। 9 रुपया लाभ कमाने के लिए 20 रुपया वस्तु की संख्या हो, सॉरी 20 वस्तु होगा, है ना। तो 360 रुपया लाभ कमाना चाहते हैं, कितना लाभ, तो कितना वस्तु होगा, निकालिए। 20 बटा में 9 गुना 300, यानी कितनी बार में, 40, यानी 800। समझ में आया। हाँ? इतना अच्छा लगता है, मिल जाता है। सवाल बोल रहा है 360 लाभ अपना 9, हाँ, तो 9 बराबर 360, तो जैसे आपको मैं कितनी बार बतलाया हूँ, सुनो बुआ, सुनो ना, हम बतलाया हूँ कि एक एक नियम में, एक एक नियम पढ़े हैं ना, उसमें आप कैसे भी करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक एक नियम में देखिए, भाई साहब का कहना यह है कि अपना यहाँ पर 9 लाभ हुआ है ना, लेकिन क्वेश्चन में जो लाभ दिया है वह 360 दिया है, यही ना। तो आर्टिकल्स 20 है, तो 20 कितने के बराबर, 20 किसके बराबर होगा, तो वही बात है, तो 1 बराबर 40, तो 20 बराबर 800। तो कहानी सेम है, आपको जैसे अच्छा लगे। अच्छा, आपको एक बात याद है, पहला क्लास में बतलाए थे कि प्रॉफिट कब होता है, जब सीपी लेस देन एसपी होता है। अगर हमको रुपीज में सीपी निकालना है, कैसे, और रुपीज में तो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालना है रुपीज में तो एसपी माइनस सीपी करते हैं, यही ना। अच्छा, तो वही बात यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं, 4 रुपया में 5 वस्तु खरीदता है, 4 रुपया में खरीदता है, तो एक आर्टिकल्स का दाम 4 बटा 5 होगा ना, और बेचता कैसे है, 5 रुपया में 4, यानी 5 में 4, तो एक वस्तु का इतना होगा। अगर इसे माइनस कर दे, इसे अगर माइनस कर दे तो प्रॉफिट आएगा एक वस्तु पर, है ना। तो मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा एक वस्तु खरीदा था जिस कारण से 360 का लाभ। अरे एक वस्तु पर कुछ लाभ होगा ना, तो हम माने कि x वस्तु खरीदा था, कितना, x वस्तु खरीदा तो x वस्तु सेलिंग किया, तब उसे कुल जाकर कितना लाभ हुआ, 360। हल करिए, सेम बात आएगा, एलसीएम 20 और ये आ जाएगा 25x में से 16x गया तो 9x बराबर 360।
तो 9 से 40 तो ये गुना हो गया तो x का मान 800, तो आर्टिकल्स 800 है। बात समझ गए? चलिए अगला प्रश्न करिए। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, आप लोग खुद से कर लीजिए, लेकिन मैं कल बतलाता हूँ आपको, ठीक है? इस चैप्टर का लगभग कितना सवाल